से इजराइल समेत तमाम अरबी मुल्कों के छक्के छुड़ा रहा है। जी हाँ, वो खतरनाक ख्वाब ईरान ने अमेरिका के लिए हकीकत बना दिया। एक के बाद एक अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला हो रहा है, बमबारी हो रही है ईरान की तरफ से। बिल्कुल पक्की खबर है, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने साफ तौर से दोस्तों ये कहा है कि इजराइल अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस करी है, अब उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। दोस्तों, ईरान के लीडर खामेनी की शहादत के बाद से तहलका मच गया। बड़ी बात तो ये है कि ट्रंप को हर कोई खरी खोटी सुना रहा है। अमेरिका की जनता और सरकार में बैठे लोग जैसे कमला हैरिस का कहना है कि किससे पूछ के हमला करना शुरू कर दिया आपने। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। ईरान ने फिलहाल कहां कहां तबाही मचा दी है वो आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त जो जंग छिड़ी हुई है वो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं हो रही, बल्कि इस जंग में कई मुल्क शामिल हैं और इस जंग का हर्जाना हर कोई भुगत रहा है। अगर तबाही ईरान में मच रही है तो उतनी ही तबाही इजराइल में भी मच रही है दोस्तों, और उन तमाम मुल्कों में मच रही है जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं। शुरुआत दुबई से हुई दोस्तों। रातों रात ये देखने के लिए मिला कि दुबई में अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के ब्रांच पर बमबारी हुई। दुबई की सड़कों पर हाहाकार मचा। वो दुबई जहां पर अमीर से अमीर लोग मौजूद हैं वो भी इस तबाही से बचा नहीं। इसके साथ ही दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है, उसको बंद कर दिया गया फिलहाल, क्योंकि वहां पर भी बमबारी हुई दोस्तों। ये तो रात से सुबह तक की खबर थी। अब जो खबर आ रही है वो ट्रंप के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। ईरान ने ये ऐलान किया है कि जो इजराइल ने किया उसका हर्जाना चुकाना होगा, और अभी तो हमने अपनी कुछ ही और पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, असली पिक्चर तो बाकी है। दोस्तों, ईरान का जो ये गुस्सा फूटा है ना, वो इसलिए इतना ज्यादा इस वक्त फूट रहा है क्योंकि ईरान के लीडर अयतुल्ला अली खमेनी इजराइल के हमले में शहीद हो गए। बड़ी बात है ये एक टारगेटेड किलिंग था। इसके बाद से ही बवाल मच गया। लगभग जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं दोस्तों, उन सब पर जबरदस्त ताबड़तोड़ बमबारी की गई। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी सिर्फ इजराइल और ईरान या दुबई पर खत्म नहीं हुई, बल्कि खाड़ी देश जैसे बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, इसके अलावा 7 अलग अलग मुल्कों पर जबरदस्त स्ट्राइक्स की गई हैं ईरान द्वारा। अलग अलग जगह एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है, पब्लिक बेसिस को निशाना बनाया गया है, उन जगहों को निशाना बनाया गया जिनको निशाना बनाकर पूरा का पूरा देश जो है वो ठप पड़ सकता है। और ये जो सिलसिला है दोस्तों, ये लगातार जारी ही है 2 दिनों से। तो कुछ ऐसा हाल है ईरान का। मीडिया हाउस तेहरान टाइम्स लगातार अपडेट दे रहा है और ये कह रहा है कि हम मजाक नहीं कर रहे थे, हमने जो कहा वो करके दिखाया और आगे भी करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बड़ी खबर यह भी है कि ट्रंप को, इजराइल को और उन तमाम देशों को जिनको ये लग रहा था कि खामेनी की शहादत के बाद सब कुछ ईरान के अंदर मजेदार सा नजर आएगा, जनता सड़क पर उतरेगी, विरोध दिखाएगी, तख्ता पलट होगा, सब खुश होंगे अमेरिका और इजराइल की इस हरकत से, तो दोस्तों ये बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि इसका ठीक उल्टा हो गया है और झटका लगा है ट्रंप नेतन्याहू सरकार को। लोग सड़कों पर तो उतर रहे हैं, लेकिन शोक प्रकट करने के लिए, रोने के लिए, अपना दुख जाहिर करने के लिए, गुस्सा जाहिर करने के लिए इराक, बगदाद, ईरान, इन तमाम जगह के लोग अब खुद सड़कों पर उतर रहे हैं और ना सिर्फ शोक व्यक्त कर रहे हैं बल्कि अमेरिका एम्बेसी का घेराव कर रहे हैं। जगह जगह वहां पर भी लोगों द्वारा वायलेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा आ गया है फिलहाल कि वो खुद ही ऐसे मामलों को अपने हाथ में ले रहे हैं। इस तरह का रिटेलिएशन ट्रंप ने नहीं सोचा होगा, नेतन्याहू ने भी नहीं सोचा होगा, मगर ऐसा हो रहा है दोस्तों। और स्थितियां यहां तक आ गई हैं कि ईरान के प्रशासन ने 40 दिन का शोक रखा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कुछ तस्वीरें इजराइल से भी आई, क्योंकि इजराइल से तस्वीरें बहुत कम आ रही है, हमेशा ही कम आती हैं, इसलिए मैं आपको अब ये वाली दिखा रही हूँ। ये जो वीडियो
आप देख रहे हैं ये लेखक और यूट्यूबर अशोक कुमार पांडे ने शेयर किया है। ये वीडियो इजराइल से आया है। उन्होंने दावा किया, उनका ये वीडियो जो है वो दावा कर रहा है दोस्तों कि ये 12 सेकंड का वीडियो। सबसे पहले तो आप देखिए, फिर आपको मैं आगे का मामला बताऊंगी। देखा आपने दोस्तों कितनी तबाही मची है। ये देर रात का ही वीडियो है। एक्चुअली दोस्तों इस तरह की तस्वीरें ईरान से तो आ रही हैं, लेकिन इजराइल से नहीं आ रही, क्योंकि मीडिया वहां पर बहुत ज्यादा तरीके से जो है वो सिक्योर है, उसकी पैनी नजर है, सबको देख तो रहा है मगर अपना कुछ नहीं दिखा रहा। मगर जितनी भी वीडियो सामने आ रही है, तस्वीर आ रही है, उसमें तबाही साफ तौर से देखने के लिए मिल रही है। तल अवीव में भी इसी तरह की तबाही देखने को मिली थी कल। और दोस्तों आप तो जानते ही है ना कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी किसके सपोर्ट में है इस वक्त? वो इजराइल और अमेरिका के सपोर्ट में है, बिल्कुल खुले तौर से। जबकि यही भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त इजराइल का विरोध करती थी, क्योंकि इजराइल वो था जिसने कब्जा किया और हक जमाना शुरू कर दिया, जिसकी जमीन पर शरण ली हिटलर के डर से, उन्हीं को खा गए। और इस पर दोस्तों देखिए अशोक कुमार पांडे पत्रकार हैं, हिस्टोरियन, उन्होंने क्या बात लिखी, क्या जबरदस्त बात लिखी। एक वक्त था जब हिटलर यहूदियों का नरसंहार कर रहा था, तब सावरकर और संघ हिटलर के प्रशंसक थे। सावरकर ने नेहरू की आलोचना की थी हिटलर का विरोध करने के लिए। नस्ली सफाई का सिद्धांत उन्हें प्रिय था। आज जब इजराइल फलस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है तो उनके वारिस इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं। कमाल है। सावरकर का वारिस, आरएसएस का वारिस कौन है दोस्तों, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप भली भांति जानते हैं कि इनकी मानसिकता कितनी ज्यादा जेनोसाइडल है। इन्होंने पहले हिटलर को सपोर्ट किया और आज ये नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसे तमाम मामलों पर एक्टर प्रकाश राज ने भी एक वक्त पर यह कहा था कि ये तमाम सरकार चाहती है कि दुनिया में जेनोसाइड हो और उसे हम देखें, उस नरसंहार को हम देखें और देख देख कर नॉर्मल हो जाए, ताकि उस तरह के नरसंहार को यहां भी किया जाए और फिर कोई उंगली उठाने वाला न बचे। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि लगातार नरसंहार हो रहा है हमारे देश में, गाजा में हुआ। इसके अलावा सत्ता और तेल के चलते कितने मुल्कों को, ह्यूमैनिटी को खत्म होते हमने देखा। और ऐसा किया किसने? अमेरिका की सरकार ने, जो खुद को सुपर पावर बनाए बैठे। बार बार इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का उल्लंघन किया है ट्रंप की सरकार ने, नेतन्याहू की सरकार ने, मगर इनका बाल भी बाका नहीं हुआ। मगर ट्रंप के खिलाफ दोस्तों अब उनका ही देश खड़ा हो गया है, अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका की मीडिया में ट्रंप की थू थू हो रही है। इसके अलावा दोस्तों पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जमकर लताड़ लगाई ट्रंप को और कहा कि आपको इजाजत किसने दी कि आप इस तरह से बमबारी करें। और दोस्तों ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है, वहां पर एडिटोरियल बाकायदा लिखे जा रहे हैं। लगातार पूछा जा रहा है कि आपने ये जंग शुरू क्यों करी ट्रंप? आपने बिना दुनिया को बताए, ना अमेरिका की जनता को बताए, ये जंग शुरू कर दी। और दोस्तों अमेरिका की जनता और मीडिया इसलिए भी बहुत गुस्से में सवाल पूछ रही है क्योंकि जंग में तो सैनिक ही होते हैं ना, और अमेरिका की सेवा में अमेरिकी सैनिक है जो सियासत के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। ट्रंप तो मजे से व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं, एसी की हवा खा रहे हैं, मगर उनके कहने पर जंग कौन लड़ रहा है? अमेरिका के सैनिक, अमेरिका के सोल्जर्स। इसलिए दोस्तों सवाल बार बार उठ रहा है कि जब बातचीत चल रही थी ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच, बातचीत से नॉर्मल हो सकता था सब कुछ, लेकिन अचानक से ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए गए। अमेरिका की मीडिया दोस्तों ट्रंप को इजराइल का पपेट बता रही है। वो ये साफ कह रही है कि ये डिसीजंस अमेरिका के नहीं है, ये इजराइल के डिसीजंस है जिनके चलते अमेरिका पूरा फंक्शन कर रहा है। तो दोस्तों ये जो जंग शुरू हुई है ये इंसानियत के खिलाफ है। और देखिए दोस्तों इस पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या कह रहे हैं इस वक्त। पुतिन ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या एक निंदनीय हत्या है जो इंसानी नैतिकता और इंटरनेशनल कानून के सभी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करती है। तो दोस्तों आप बताइए, जो अग्रेशन इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है दुनिया भर में, तो क्या इजराइल और अमेरिका ने बड़ी गलती कर डाली है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।